नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर और आशा है कि आप अच्छे होंगे। जम्मू कश्मीर में कल रात की ही घटना है ये। ब्लास्ट होता है और एक बड़ा ब्लास्ट होता है एक्चुअली में। वो उसका कारण क्या, एक बार बात करेंगे। और कैसे वो दिल्ली जो ब्लास्ट हुआ है आपका लाल किले पे, जो एक फिदाइन या फिर कह सकते हैं कि टेररिस्टों के द्वारा किया गया ब्लास्ट था, जिसको इस बार वाइट कॉलर मॉड्यूल या वाइट कॉलर ब्लास्ट या फिर वाइट कॉलर टेररिस्ट कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें जो शामिल थे वो लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर से शामिल थे। ठीक है, ये सारी न्यूज़ आप जानते ही होंगे, आपने कई दिनों से देख भी रही होगी। आज हम फोकस करेंगे जम्मू कश्मीर पे। और ये जो ब्लास्ट की वजह है, अमोनियम नाइट्रेट जो बेसिकली फटा है, जिसमें आग लगी है, जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ है, वो क्या है ये इसमें हम जानेंगे। तो श्रीनगर ब्लास्ट की आपका यहाँ पर देखिए, ये हमारी गलती है इसमें कहा गया है। एक्चुअली में ये एक हादसा है, सिंपल सी बात ये किसी टेररिस्ट के द्वारा नहीं किया गया है, जो जम्मू कश्मीर में हुआ है। और इसी बात को जो उमर अब्दुल्ला जी है वहाँ के सीएम, उन्होंने बोला भी है कि ये इसमें गलती हमारी हुई है। श्रीनगर में या जम्मू कश्मीर में रहने वाला हर आदमी टेररिस्ट नहीं है या वो गलत संगति से ताल्लुक नहीं रखता है। और जो एक सच भी बात है, हर कोई टेररिस्ट वहाँ पर नहीं है। लेकिन आपका उन्होंने ये बयान दिया है इस बात पे। नौगाम पुलिस स्टेशन की यहाँ पर बात हो रही है। आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के पोस्टर का जो मामला था, उनका पर्दाफाश किया था। और जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने मिलकर ही फरीदाबाद में जो वो यूनिवर्सिटी है, अल फलाह यूनिवर्सिटी, वहाँ पर आपका ये सारा का सारा जो ये वाइट कॉलर मॉड्यूल था, इसका पर्दाफाश किया था। 2900 किलो आपका यहाँ पर जो अमोनियम नाइट्रेट या एक्सप्लोजिव जो है वो बरामद किया गया था। और शायद उससे ही हड़बड़ा के या फिर कहते हैं ना कि इरिटेट होकर ये दिल्ली वाला ब्लास्ट उन्होंने यहाँ पर किया। तो जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो काफ़ी लंबे समय से इस वाले जो क्राइटेरिया है, ये जो आज के टाइम पे डॉक्टर्स ने किया है, या फिर बहुत लंबे समय से वो लोग तो प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट एक दिन में तो लाया नहीं जा सकता। तो जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस इसमें मिलकर काम कर रही थी। तो उसका पर्दाफाश इन्होंने किया था। इसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां की थी। इसी जो जांच के दौरान एक बड़ी मात्रा में ना विस्फोटक बरामद हुआ था। ठीक है, जिसको जांच के लिए जम्मू कश्मीर ले जाया गया था पुलिस थाने में। जो ये नौगाम पुलिस स्टेशन है, उसी की ये बात हो रही है। श्रीनगर के बाहरी इलाके में पड़ता है ये नौगाम स्थित पुलिस स्टेशन। शुक्रवार, आज शनिवार है, यानी कि कल रात एक भीषण विस्फोट होता है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो जाती है। 9 लोगों की डेथ इसमें हो गई है और बहुत सारे लोग इसमें घायल हो गए हैं। लगभग 29 के आसपास, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए, घायल हो गए हैं। धमाका इतना जोरदार था कि, और जो ये यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे रसायन, वो वाकई में ही एक नया हथियार बन गया है टेररिस्टों के लिए भी, क्योंकि वो है ही इतना ज़्यादा खतरनाक। और उसी की जांच के लिए इसको लेकर गए थे। कई किलोमीटर दूर तक इसका असर देखने को मिला। उसके अलावा इसमें हुआ क्या है, धमाका उस समय हुआ जब पुलिस और फोरेंसिक टीम जो है वो हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद से जो बरामद किया गया था वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, या आप इसको कह सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट, उसके जुड़े बड़ी मात्रा में विस्फोटकों के सैंपल निकालने की प्रक्रिया कर रही थी। इसी दौरान अचानक से जोरदार धमाका हुआ है और पूरा उसके अंदर जो, या उसके बाद जो हादसा, वो तस्वीरें आपने देखी होंगी, बहुत बहुत ज़्यादा भयावह तस्वीरें हैं। बहुत ज़्यादा आपका नुकसान हुआ है उस पर्टिकुलर इलाके का, जान का, और घायल भी बहुत सारे लोग वहाँ पर हुए हैं। ठीक है, तो ये गलती समहाउ की कई कई चीज़ें कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे रसायन बच्चे ऐसे होते हैं वो बहुत तेज़ी से क्रिया कर लेते हैं। ये अमोनियम नाइट्रेट जो है ये ज़्यादा हीट में जाता है तो एकदम से इसमें क्रिया होती है, एकदम से इसमें ब्लास्ट हो जाता है, और भी बहुत सारे रीज़न इसके अंदर होते हैं। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि इससे पहले ये अमोनियम नाइट्रेट है क्या, एक बार इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट आपका यहाँ पर जनरली इसका जो यूज़ होता है नाइट्रोजन उर्वरकों के रूप में आपका होता है। ठीक है, आपकी जो माइंस वगैरह होती है, पत्थर के जो आपके यहाँ पर क्या होते हैं, खदान्स होती हैं, उनमें विस्फोट करने के लिए इसका यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ जो है वो सही कामों में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, लेकिन आज के टाइम पर ये टेररिस्टों का एक नया हथियार, लोगों को, आम लोगों को मारने का, सैन्य लोगों को मारने का बन गया है। इसको बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। हालांकि पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर जैसे अन्य रसायन के साथ मिलाकर इसका स्थिर प्रकृति के कारण ये आज के टाइम पे ना आतंकवादी समूह द्वारा जो इस्तेमाल किया जाता है आईईडी, उसके रूप में ये बहुत ज़्यादा आजकल यहाँ पर प्रयोग इसका किया जा रहा है। इसमें इस ईंधन में तेल भी मिलाया जाता है। ठीक है,
इसे ईंधन तेल में भी मिलाया जाता है, जिससे अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल एक्सप्लोजिव बनता है, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और एकदम आपका आग पकड़ लेता है, क्योंकि फ्यूल ऑब्वियसली बात है, चाहे ईंधन तेल भी उसको मिला रहे हैं। इसका इस्तेमाल 2019 के अंदर जो पुलवामा में हमला हुआ था, जिसमें आपके सीआरपीएफ के 40 जवान हमारे शहीद हुए थे, उसमें भी इसका इस्तेमाल जो है वो आरडीएक्स के साथ किया गया था अमोनियम नाइट्रेट का। उसके अलावा यहाँ पर उससे पहले 2000 और 2011 के बीच में आपके जो हमले होते हैं मुंबई में और दिल्ली में, उनमें भी यहाँ पर आपका इसका इस्तेमाल आतंकवादियों के द्वारा किया गया था। और सबसे रिसेंट अगर आपको याद होगा 2020 का, तो वो आपको अच्छे से याद होगा, इतना इतना बड़ा ये आपका यहाँ पर डिजास्टर था। आपने लेबनान देश सुना होगा, राजधानी उसकी बैरूत है, यहाँ पर आपका अमोनियम नाइट्रेट का एक शिपमेंट यहाँ पर खड़ा हुआ था, ठीक है, कई दिनों से था वो, उसमें ब्लास्ट होता है और उसकी जो तस्वीरें आप आज तो वो ट्रेंडिंग में एक तरीके से चल रही है, बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। अमोनियम नाइट्रेट ही था वो, मैसिव एक्सप्लोजन ऑन द पोर्ट ऑफ बैरूत, ठीक है, रिप्ट थ्रू लेबनान कैपिटल, किलिंग 218 लोग उसमें मरे थे, 7,000 से ज़्यादा इंजर्ड हुए थे और 3 लाख से ज़्यादा डिस्प्लेस हो गए थे, क्योंकि वो एक्सप्लोजन ही इतना इतना ज़्यादा खतरनाक था, बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तो ये अमोनियम नाइट्रेट टेस्टों के लिए धमाका करने का एक अलग अब नया जो है, नया तो नहीं है, काफ़ी लंबे समय से इसका यूज़ करते आ रहे हैं, बट ये है कि ये उपलब्ध आसानी से समहाउ हो जाता है, क्योंकि हम बहुत सारी अदर चीज़ों में इसका यूज़ जो है वो करते हैं। और जो ये एक नया यहाँ पर मॉड्यूल आपका आया है, वाइट कॉलर मॉड्यूल, जिसमें जान बचाने वाले ही जान ले रहे हैं, ये ज़्यादा खतरनाक है। तो ये था जम्मू कश्मीर के अंदर जो हुआ है, वो एक हादसा ही था। हाँ, आगे उसमें कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाए कि हो सकता है वहाँ पर कोई मिला हुआ हो, उसने कुछ ऐसा कर दिया हो कि पता ना चले चीज़ों का, वो एक अलग कहानी होगी, उसको बाद में ही देखा जाएगा। लेकिन अभी तक जितना सिनेरियो है कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हो गई है उसको संभालने में, उसके रख रखाव में, क्योंकि एक एक्सप्लोजिव की वहाँ पर जांच चल रही थी। तो ये आपके लिए एक छोटी सी न्यूज़ थी यहाँ पर। आशा है आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे और अपनी दुआओं में जो इंजर्ड है उनको ज़रूर, उनके लिए दुआ करेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। एंड यस, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस हादसे में, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।